दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक और बार शानदार प्रदर्शन कर रही है भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन। तो बताते हैं आपको पूरा रोमांच कैसे भारतीय टीम ने पलटवार किया इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों शुरुआती 2 दिनों की अगर हम बात करें तो शुरुआती 2 दिनों में भारतीय टीम दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी कर रही थी और 64 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। 240 रन से आगे थी भारतीय टीम। दोस्तों आप सभी को बता दें कमाल लाजवाब राहुल और करुण नायर दिन की शुरुआत करने आए, जो 240 रन की लीड को आगे बढ़ाने आए, लेकिन एक और बार करुण नायर ने वही गलती की। बाहर जाती हुई गेंद पर एज डेविड और कैच आउट हुए, जिसके चलते दिन के सुबह करुण नायर 26 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दो इनके बाद आए 14 नंबर पर खुद कप्तान शुभमन गिल। दोहरा शतक लगाने के बाद गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते राहुल ने अर्धशतक लगा दिया। दोनों के बीच में साझेदारी हो ही रही थी, तभी इस तरीके से अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए कमाल लाजवाब राहुल। 55 रनों की एक शानदार पारी खेलकर राहुल आउट हुए। दोस्तों इनके बाद आए ऋषभ पंत और ऋषभ पंत ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। सिर्फ 40 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 360 रनों की भारतीय टीम के पास लीड हो चुकी है। 180 रन पर भारतीय टीम के 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन अब भारत की शानदार बल्लेबाजी को 10 में से दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन भी काफी ज्यादा शानदार रहा। दोस्तों शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम काफी आगे पहुंच चुकी है। दोस्तों बताते हैं आपको पूरी हाईलाइट दूसरे दिन की। दोस्तों आप सभी को बता दें दूसरा दिन काफी रोमांचक तरीके से शुरू हुआ, जहां शुभमन गिल के शतक से लेकर जडेजा की बल्लेबाजी होना बाकी था। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, जहां इस मुकाबले में जडेजा ने अर्धशतक लगाकर 79 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनके आउट होने के बाद शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। दोस्तों अंत तक शुभमन गिल ने इस मुकाबले में 269 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम ने अपनी पहली इनिंग में 579 रन बनाए और भारतीय टीम ऑल आउट हुई। ऐसे में इंग्लैंड की बारी थी पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने की। 200 डकेट और क्लॉरी सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इस मुकाबले में आधे ही आकाशदीप की इस गेंद पर बेन डकेट कैच डेविड और बिना खाता खोले 0 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। 230 नंबर पर आए ओलिव पोप, लेकिन ये भी आधे ही आकाशदीप की अगली ही गेंद पर टॉपेज डेविड और कैच आउट हुए केएल राहुल के हाथों। ये भी खाता नहीं खोल पाए, 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए जो रूट, 2 विकेट आकाशदीप ने निकाली थी। अब बारी थी सिराज की। बाहर जाती हुई गेंद पर सिराज की क्रॉली भी एज डेविड है और कैच आउट हुए ये भी, जिस खेलते ये भी 4 रन बनाकर आउट हुए। 203 विकेट 27 रन पर गिर चुके थे। उसके बाद जो रूट और हैरी ब्रूक आए और इन दोनों ने इनिंग को संभाला। 273 रन तक 3 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के और दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। अभी भी 510 रनों से इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के टारगेट से पीछे है। शुभमन गिल की सेना ने बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी हर काम बेहतरीन किया है, लेकिन आप गिल की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि शुभमन गिल ने रचा इतिहास भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन। लेकिन पहले दिन की कहानी की बात करें तो पहले दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई थी। 310 रन भारतीय टीम ने बनाए थे। गिल ने 114 रनों का शतक लगाया था नाबाग और जडेजा 34 रन बनाकर नाबाग बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में दिन की शुरुआत में वापस से शुभमन गिल और सर जडेजा ने अच्छी शुरुआत दिलाई भारतीय टीम को, जिसके चलते सर जडेजा ने अपना अर्धशतक काफी शानदार तरीके से पूरा कर लिया और उनका बेहतरीन साथ दिया इस मुकाबले में शुभमन गिल ने। दोस्तों आप सभी को बता दें एक तरफ से गिल दूसरी तरफ से जडेजा थे, लेकिन तभी जडेजा इस तरीके से शॉर्ट गेंद पर कार्स की गेंद पर 79 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका साथ देने आए थे वॉशिंगटन सुंदर और देखते ही देखते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इसी पुल शॉट के साथ अपने दोहरे शतक को पूरा कर लिया शुभमन गिल ने। तीसरे कप्तान बने शुभमन गिल भारतीय टीम के, जिन्होंने कप्तानी में दोहरा शतक लगाया हो। दोस्तों उसके बावजूद भी शुभमन गिल की बल्लेबाजी अंत तक चली। दोस्तों इस मुकाबले में उनके बाद वॉशिंगटन सुंदर जो की बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ इस तरीके से 42 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद शुभमन गिल 266 रन पर खेल रहे थे, तब जाकर इस तरीके से शॉर्ट गेंद पर आउट हुए शुभमन गिल। कप्तानी पारी खेली शुभमन गिल ने, 266 रन बनाकर शुभमन गिल इस मुकाबले में आउट हुए कप्तानी पारी खेलकर, जिस खेलते अंत में 587 रन पर, जी हां दोस्तों 587 रन पर भारतीय टीम ऑल आउट हुई और स्टोक्स की इस गेंद पर चौका लगाकर अपने शतक को पूरा किया। 2 टेस्ट मुकाबलों में 2 शानदार शतक रहे शुभमन गिल के नाम। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में एडबास्टन के मैदान पर दूसरा टेस्ट मुकाबला। दोस्तों शुभमन गिल व बेन स्टोक्स टॉस के लिए आए और टॉस जीता बेन स्टोक्स ने। पिच को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गेंदबाजी को चुना। ये रही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और ये रही इंग्लैंड की प्लेइंग 11। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरे भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और उनके साथ यशस्वी जायसवाल। दोनों के बीच में अगर साझेदारी की बात करें तो एक तरफा रन बना रहे थे यशस्वी जायसवाल। दूसरी तरफ से राहुल का बल्ला शान था और उतने में ही वोक्स ने उन्हें इनसाइड एज के चलते इस तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया, जिस चलते राहुल इस मुकाबले में मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद आए करुण नायर एक अच्छी पारी खेल रहे थे, तभी इस तरीके से टॉप एज दे बैठे बाउंसर गेंद पर और स्लिप में कैच आउट हुए। 31 रन बनाकर कार्ड्स की गेंद पर करुण नायर इस मुकाबले में अर्धशतक भी नहीं बना पाए। 2 विकेट जाने के बाद शुभमन गिल कप्तान आए, उनका अच्छा साथ दे रहे थे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों शुभमन गिल और जायसवाल के बीच में साझेदारी हो रही थी, अर्धशतक लगाकर शतक की तरफ बढ़ रहे थे।
शिवयशस्वी जायसवाल। तभी बाहर जाती हुई गेंद पर स्टोक्स की एज से बैठे जायसवाल और कैच आउट हुए। 200 दमदार सेलिब्रेशन किया बेन स्टोक्स ने, क्योंकि जायसवाल अपने शतक से जो चूक गए। 87 रनों की एक लाजवाब शानदार जानदार पारी खेली जायसवाल ने। 200 के बाद आए पंत और उनका साथ दे रहे थे शुभमन गिल। 200 लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत शुभमन गिल का साथ नहीं दे पाए। अच्छे शॉट्स तो खेल रहे थे शुभमन गिल, लेकिन उनके सामने पंत अतरंगी शॉट लगाकर छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए मिड विकेट पर, जिसके चलते 25 रन बनाकर पंत की पागलपंती हुई समाप्त। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद आए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और वोक्स ने आते ही नए बल्लेबाज को इन स्विंग गेंद रखी और नीतीश कुमार रेड्डी क्लीन बोल्ड हुए। 205 विकेट गिरी भारतीय टीम की। कुमार रेड्डी 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद भी इतने प्रेशर को अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया शुभमन गिल ने और स्टोक्स की इस गेंद पर चौका लगाकर अपने शतक को पूरा किया। 2 टेस्ट मुकाबलों में 2 शानदार शतक रहे शुभमन गिल के नाम। अंत तक इन्होंने 120 रनों की शानदार पारी खेली और 350 रनों के भारतीय टीम को पार पहुंचाया सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन आप शुभमन गिल के शानदार शतक को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का 5वां अंतिम दिन हो चुका है शुरू। तो बता दें आपको पूरी हाईलाइट की अगर हम बात करें तो 5वें दिन इंग्लैंड को लगाने थे 370 रन। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड को मुकाबला जीतने के लिए 370 रन लगाने थे और 20 रन तक तो बिना विकेट खोए चौथा दिन इंग्लैंड ने समाप्त कर दिया। 205वें दिन की सुबह जैक क्रॉली और उनके साथ बेन डकेट वापस से बल्लेबाजी करने आए और इन दोनों ने इस दिन के सुबह से ही काफी लाजवाब शानदार व जानदार बल्लेबाजी की। 200 बेन डकेट पहले बल्लेबाज थे इंग्लैंड के, जिन्होंने दिन के सुबह ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस मुकाबले में काफी लाजवाब बल्लेबाजी की बेन डकेट ने। 200 इनका शानदार साथ दिया दूसरे सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली ने। 200 दोनों ने मिलकर 120 रनों की शतकीय साझेदारी निभाई पहली विकेट के लिए, जिसके चलते मुकाबला इंग्लैंड के लिए एक तरफा हो गया, क्योंकि जीत के लिए सिर्फ 250 रन चाहिए थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत इतनी शानदार दिलाई कि इंग्लैंड के लिए आगे की जीत के रास्ते काफी आसान हुए। बुमराह से लेकर भारत का कोई भी गेंदबाज 1 विकेट तक नहीं निकाल पाया। दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं, दोस्तों एक और बार आया मैदान पर ऋषभ पंत और केएल राहुल का तूफान। दोस्तों, आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का 14 दिन बेहद ही रोमांचक रहा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, तीसरे दिन भारतीय टीम की दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी थी। 90 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे भारतीय टीम के। केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, शुभमन गिल के साथ 56 रनों की लीड थी। ऐसे में गिल वापस से आए राहुल का साथ देने के लिए, लेकिन आते ही गिल दिन के शुरुआत में ही 8 रन बनाकर बोल्ड हुए। कार्स की अंदर आती हुई गेंद पर चौथे दिन की सुबह कप्तान गिल 8 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, लेकिन इस चोट को भरा केएल राहुल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर काफी लाजवाब शानदार जानदार बल्लेबाजी की और 217 गेंदों पर केएल राहुल ने इस मुकाबले में बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, कमाल लाजवाब राहुल ने 14 चौके लगाकर इस मुकाबले में एक लाजवाब शतक को अंजाम दिया और इनकी बल्लेबाजी बरकरार रही थी। दोस्तों, लेकिन इनका शानदार साथ दिया विकेट कीपर बल्लेबाज भारत के ऋषभ पंत ने। दोस्तों, पंत ने भी काफी ताबड़तोड़ जानदार शानदार बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में देखते ही देखते ऋषभ पंत ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों, ऋषभ पंत ने अंत तक 118 रनों की पारी खेली, तब जाकर वो शुएब बशीर की गेंद पर जैक क्रॉली को कैच देकर आउट हुए। आउट होने से पहले पंत ने इस सीरीज से 118 रन लगाए 140 गेंदों में और पंत आउट हुए। 290 रन पर 4 विकेट गिर गए भारतीय टीम के। 300 रन से आगे है लीड में अब इंग्लैंड से भारतीय टीम और राहुल अभी भी शतक लगाकर अटूट बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आप पंत के शतक को और राहुल के शतक को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी वापस से काम में आई भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन। जी हां दोस्तों, आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन भी रोमांचक तरीके से शुरू हुआ। लेकिन बात करें दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन खेल इंग्लैंड के पाले में जाकर गिर गया था, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग में 209 रन बनाए थे, सिर्फ 3 विकेट खोकर। ओली पोप शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे जैक क्रॉली। ऐसे में तीसरे दिन भी इन दोनों ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन ओली पोप जो कि शतक लगाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो बाहर जाती हुई इस गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की एज से बैठे और कैच आउट हुए। ऋषभ पंत के हाथों बड़ी विकेट मिली दिन के सुबह। ओली पोप 106 रन बनाकर शतक लगाकर आउट हुए। दोस्तों, उनके पास स्टोक्स आए, बेन स्टोक्स मैदान पर आए कप्तान, लेकिन इस बाहर जाती हुई गेंद पर सिराज की एज से बैठे स्टोक्स और पंत ने शानदार कैच को लपक लिया, जिस चलते स्टोक्स इस मुकाबले में आउट हुए। मात्र 20 रन बनाकर बड़ा झटका लगा इंग्लैंड को। दोस्तों, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जैमी स्मिथ। दोनों के बीच में शतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी, तब जाकर जैमी स्मिथ प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद पर बाउंड्री पर जाडेजा को कैच दे बैठे। जैमी स्मिथ 40 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रूक और 99 रन पर पहुंच चुके थे, लेकिन तभी हुई उनसे बड़ी गलती। दोस्तों, इस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर टॉप एज से बैठे और सीधे शार्दुल ठाकुर के हाथों में मार बैठे गेंद। मात्र 1 रन दूर अपने शतक से हुए आउट। 99 रन बनाकर हैरी ब्रूक इस मुकाबले में हुए आउट। 200 के बाद जसप्रीत बुमराह ने क्रिस वोक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और 30 रन पर
और अंतिम विकेट भी सीरीज से निकाली जसप्रीत बुमराह ने कार्ड्स को बोल्ड कर, जिस खेलते 5 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने और 465 रन पर इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया। दोस्तों भारतीय टीम के पास सिर्फ 6 रन की लीड थी और दिन समाप्त होने के लिए अभी भी 23 ओवर बाकी थे। दोस्तों वापिस से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आए, लेकिन इस बार स्टोक्स की इस गेंद पर आते ही एज देकर कैच आउट हुए जायसवाल और 4 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों इनके बाद साई सुदर्शन आए तीसरे नंबर पर। इन्होंने 30 रनों की पारी खेली और इनका साथ दे रहे थे कमाल लाजवाब राहुल, लेकिन तभी दिन के अंत में साई सुदर्शन से भी गलती स्टोक्स की इस गेंद पर सीधा